Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. In the biggest development of the day, parliamentarian from North Kashmir and Awami Ittihad Party chief, Engineer Rashid, said that his aim is to unite the Kashmiri people and not to divide them. Responding to the allegations against him by Umar Abdullah that he was a proxy of the BJP, Rashid said that his fight is bigger than what Umar Abdullah says. National Conference Vice President Umar Abdullah has said that BJP leaders always use a double-tone biased expression, which is manipulative, and the party should only think of winning if Kashmiris turn generous enough to divide their votes. बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते, ये अलग-अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार जो है वज़ीर आला बीजेपी का होगा, क्योंकि आपको क्या लग रहा है जम्मू में आप सीटें हासिल कर सकते हैं? अगर कश्मीर के लोगों ने गलती की और अपने वोट तकसीम होने दिए, तो मुमकिन है बीजेपी की साजिश कामयाब होगी। People's Democratic Party President and former Chief Minister Mehbooba Mufti launched a sharp attack on banned Jamaat-e-Islami (JNK), asking them to clarify their stand on those coming forward and contesting assembly elections are their own men or agents of agencies. Mrs. Mufti made these remarks on the sidelines of a public meeting in southern Shupian. मैडम, कल तक जो आपके कैंडिडेट थे, आप और उमर अब्दुल्ला, आज उनको टारगेट कर रहे हो, बोल रहे हो ये बीजेपी के कैंडिडेट है। आज अब क्या सवाल पूछ रहे हैं? तो जमात इस्लामी खुलकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का साथ देने निकले हैं। जमात इस्लामी पे बैन है, हम चाहते हैं जमात इस्लामी मैदान में, पर बैन तो हटा दें। हमें मालूम नहीं है, वो जमात को साफ करना पड़ेगा। जो उनके शोरा के मेंबर हैं, क्या जो लोग जमात इस्लामी का लबादा पहन के इस वक्त लोगों के बीच में आ रहे हैं, क्या वो जमात के जो उनके नुमाइंदे हैं या एजेंसीज के एजेंट हैं? In other news, National Conference President Farooq Abdullah has said that the upcoming assembly elections are highly crucial and sensitive for Kashmir, as this time the elections are meant to restore the lost identity of Kashmir and are beyond the issues like infrastructure and basic upliftment. ये बनिया या हु बनिया, आज तो सवाल है रोजवार जिंद एहसान कि ना हकवे एहसान पकित कि ऐसे चौब दिन खतर यम तैयार सू सवाल आज करन यम खरगे जी वन कहतन मुद्दन पे तय ब्रोट कन ऐलान मे पूर यकीन तथ बे पत ऐलान कर तमिन पत मगर 5 ऐलान गन आज जरूरी कि तुम समझो तम मे ज्यादा तकलीफ कर क्या तुम सुबह पे तापस मज त्रेश तह नश वचम क्या यमो दुत इजाजत कि आब बोतल हेकन अन तह खतर यह हाल ये हुकूमत हर तरफ डरावन हर तरफ तुम खौफजदा करान खुदा सद पास बे पन्ने इज्जत बास पन्ने माजे बेन इज्जत बास नीर जो तम दो Ex-Jamaat President and newly elected independent candidate Abdur Rahman said that the current situation in the valley is witnessing a changed political scenario and narrative, and that being the prime reason, despite of all odds, they are here to play their role in the upcoming elections. The case in the assembly, and that is all. सर क्या जरूरत पड़ी? क्या होगा सियासत के बारे में आप क्यों कहते हैं? आप क्यों ये सब इग्नोर कर रहे हैं? जमात इस्लामी ने 1972 में इलेक्शन लड़ा है, बल्दियाती इलेक्शन लड़े हैं, टाउन के इलेक्शन लड़े हैं, असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं और पार्लियामेंट का भी इलेक्शन है। दिस इज नॉट न्यू फॉर पीपल। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मैनिफेस्टो हमारी डिमांड होंगे बिकॉज इट इज नॉट द पार्टी मैनिफेस्टो। आई एम कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सो आई विल हैव इंडिपेंडेंट these demands. Chief spokesperson and candidate for Zadi Bal 24, Tanveer Sadiq, has conducted a road show and door-to-door campaign in Haval, Muridpora, Sasgaripora, DD Bagh and JKPCC colony. He was warmly welcomed by the locals with garlands and sweets, while people showered him with flower petals.
Meanwhile, PDP candidate from Habba Kadal constituency Arif Laigru continues his door-to-door campaign for the upcoming assembly elections in the Union Territory. आज हमने काली मज़ार में एक मीटिंग तश्कील दी थी जिसकी सदारत बिलाल साहब ने की थी। उनके घर पे हमने ये मीटिंग बुलाई थी अपने साथियों के साथ। यहाँ लोगों की बात सुनी, लोगों से बात की। यहाँ मसले मसाइल बहुत है, बहुत पसमानदा है ये यहाँ का एरिया, जहाँ में इनको पानी की किल्लत है, बिजली की बिल्स बहुत ज़्यादा रेज आ रही है, जहाँ कोचों की हालत बहुत खस्त है, दुश्वारी हो रही है यहाँ के स्कूल बच्चों को, यहाँ बुजुर्गों को के मस्जिद वो जा सके, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो लिस्ट इतनी ज्यादा है कि दिल तंग हो जाता है ये सुन के कि अभी तक जो भी एमएलए साहबान यहाँ पे रहे हैं कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कौन सा काम किया है। हमने आश्वासन दे दिया इनको, अल्लाह ताला के फजल से अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी तो इनके जो मसले मसाइल है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उनका एड्रेस करेंगे। In a development that can significantly impact healthcare access, private hospitals and dialysis centers across the Kashmir Valley have announced their decision to suspend medical services under the Sehat scheme, which provided free health insurance. मैं अभी डायलिस कर रहा हूँ, 28 वीकली में 3 डायलिस दे रहा हूँ, लेकिन हम इससे पे 1 हफ्ता पहले हम यहाँ आ चुके हैं। हमने प्रोटेस्ट किया है, लीगल प्रोटेस्ट हमने यहाँ किया इसके बारे में कि हमें गोल्डन कार्ड जो है ये बंद हो गया है, और इनको जो अपना जो मामला कुछ परेशानी हुई है, इनको इफ़को कंपनी के साथ कुछ मसला है, इनको ये पैसे हमें नहीं, इनको नहीं छोड़ रहे। लेकिन हम गवर्नमेंट को यही एक बात कह रहे हैं, सर हमारा जो मसला है, हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हम 2 हफ्ते से बहुत लड़ रहे हैं, हम 5 साल से लड़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जो मर भी गए, 4-5 पेशेंट जो मर गए। अभी हमारा जो मसला है, गवर्नमेंट हम LG मनोज सर से ये इल्तिजा करते हैं, सर हमारा जो मसला है आप हमारा मसला हल करो, क्योंकि अगर आप मसला हल नहीं करोगे दिन ब दिन ये जो डायलिसिस पेशेंट हैं ये मरते जाएंगे। Now let's check on the weather forecast. The meteorological department has predicted no significant weather activity till September 16, and the temperatures are predicted to increase slightly in the coming days. That's it for today. Stay connected for further updates. Keep watching GK TV.